दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब है कि मैटर हमारे वातावरण में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। सो मैटर मैटर इज हाँ सो मैटर इज एनीथिंग that occupy space and have some mass and वॉल्यूम। मैट्रिक क्या है? मैट्रिक हर एक वो वस्तु है जो कि थोड़ा सा स्पेस लेती है और उसके अंदर कुछ मास है और उसके अंदर कुछ वॉल्यूम है। जैसे कि अब आपके सामने क्या है कि एक पेन है। ये पेन क्या है? एक मैटर है। ये पेपर है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? ये एक मैटर है। ये बोर्ड है जिसके ऊपर ये पे रखा है, ये क्या है? एक मैटर है। तो मैटर क्या है? सो मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर क्या है कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इतने छोटे कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। इतने छोटे लेवल का है कि मैटर के पार्टिकल्स। सो अब थोड़े से मैटर के बारे में जान लेते हैं कि मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि इसके ऊपर मेजरली क्या है कि इसके ऊपर है ना क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभार कि मैटर के पार्टिकल के बारे में प्रॉपर्टी बताओ। मे बी शायद इसका पहला क्वेश्चन भी एक है आपका इंडेक्स क्वेश्चन बुक में। सो अभी हम अपन स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। आइए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of particles of matter। सो ये अपन पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। particles particles of matter have space in between them। जो पार्टिकल के मैटर है उनके अंदर स्पेस है। हैं अब ये सोच रहे हो कि ये क्या बोल दिया मैंने कि पार्टिकल है उसके अंदर स्पेस है, ये पेन है इसके अंदर स्पेस है, ये बोर्ड है इसके अंदर स्पेस है, ये पेपर है इसके अंदर स्पेस है। कैसे? तो जैसे कभी आपने नोटिस किया तो आप नींबू पानी बनाते हो या नमक का पानी बनाते हो तो कैसे होता है? जैसे आप चीनी लेते हो, चीनी के तो क्यूब्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो पहले तो आप पानी में डालते हो, फिर वो पहले तो पानी में आपको विजिबल रहते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि आप जैसे जैसे उस पानी को मिलाते रहते हो तो वो पार्टिकल डिस्पियर हो जाते हैं। वो पार्टिकल कहीं गायब नहीं हो जाते। वो पार्टिकल जो रहती है पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस रहता है, वहीं जाके बैठ जाते हैं। सो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, आई मीन। तो दूसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर, PARTICLES, particles of matter have oh sorry particle of matter are continuous, CONTINOUSLY, continuously in motion। ध्यान से पढ़ सुनना भाई, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बना है कि जो पार्टिकल ऑफ मोशन है वो कंटिन्यू इन मोशन में रहते हैं, कि वो लगातार चलते रहते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक आता है काइनेटिक एनर्जी का।
इसके ऊपर अपना क्वेश्चन भी आएगा अभी एक। जब क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे ये वाला टॉपिक समझाया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है दी एनर्जी पोजेस बाय द मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोई भी काम जब वो मोशन के द्वारा होता है तो तब वो काइनेटिक एनर्जी बाहर आती है। और काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब खाना गर्म बन रहा होता है तो उसकी महक हमको दूर से आ जाती है कि जैसे पड़ोस वाली आंटी के घर हलवा बन रहा है, आज ये वाली सब्जी बन रही है, आज वो वाली सब्जी बनी हुई है। तो इससे पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली इन मोशन में रहता है। और एक बात, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी। इसी वजह से जो गर्म खाना रहता है ना उसकी हमें स्मेल बहुत दूर तक आ जाती है। एक थर्ड पॉइंट और करेंगे हम, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर है आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं, जिसको जिसको हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हाँ, द फोर्स बिहाइंड दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, वरना पहले ना छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद जो है तीन ज़्यादा ज़्यादा 5-7 वीडियो में अपना पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक जो है यहाँ तक समझ में आया तो लाइक करें। अगर कुछ छोटा सा टॉपिक भी जो है आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में दोबारा बता दूंगा। सो थैंक यू गाइज।